Hello students, today we will discuss our two topics of chapter first, that is meaning and characteristics of management. So let's first understand what is the meaning of management. Management is essential for all organizations, big or small, profit or non-profit, services or manufacturing. Management is necessary so that individuals make their best contribution towards group ऑब्जेक्टिव्स. तो मैनेजमेंट जो होती है, आप जैसे चीज़ों को मैनेज करें, ऑर्गेनाइजेशन में हम जब काम को मैनेज करते हैं उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट. और आपका मैनेजमेंट कौन करता है? आपके मैनेजर्स. तो मैनेजमेंट असेंशियल है हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो. अब यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है जैसे आपके स्कूल, आपके हॉस्पिटल्स, ये सारे क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है. ठीक है. अब मैनेजमेंट नेसेसरी है ताकि इंडिविजुअल्स के जो अपने अपने कंट्रीब्यूशन है वो एक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एक चीज़ के लिए काम करे. अब मैनेजमेंट में इतने सारे लोग होते हैं तो वो लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. So what's the concept of management? Management is defined as the process of planning, organizing, actuating and controlling an organization's operation in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objective. तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी है हमें रॉबर्ट एल ट्रेलीले एंड एम जीनी न्यूपोर्ट ने. तो ये मैनेजमेंट यहाँ पे क्या डेफिनेशन बता रही है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं. किसे? ह्यूमन रिसोर्स को. और हमारा जो मटेरियल रिसोर्स है, जो रिसोर्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन में लगने वाला है, मटेरियल हमारा लगने वाला है, उनको हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं. ठीक है. Management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. Management एक एक्टिविटी है जो ज़रूरी है हर ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे लोग होते हैं. People in organization are performing diverse tasks but they all are working towards the same goal. जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं उन लोगों के पास अलग अलग, अब हर तरह के, हर फील्ड के जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है हमारा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट. तो इन सब का क्या काम होता है? इन सब का काम होता है एक ऑब्जेक्ट, एक गोल के लिए काम करना. ठीक है. मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव दैट इज अ गोल. हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट हो रहा है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? एक गोल के लिए, एक एम के लिए. ठीक है. Thus management has to see that tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources at a minimum cost. मैनेजमेंट का काम होता है कि टाइम पे काम करे, प्लस ज़्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे और साथ में कॉस्ट भी मिनिमम लगे. तो यहाँ पे दो जो ऐसी टर्म्स आ रही हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो है इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस बना रखा है इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ पर योर केस स्टडीज़. अगर आपके एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ आएंगी तो वो इन दो टॉपिक्स पे इजीली आ सकती है. तो हम पहले देखते हैं इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्या डिफरेंस है. तो इफ़ेक्टिवली मतलब इट रेफर्स टू अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम. इफ़ेक्टिवली मतलब क्या होता है? आपको आपके गोल्स जो है अचीव करने हैं टाइम पे. वहीं आपका एफिशिएंटली मतलब इट रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट. मतलब आपको काम करेक्टली करना है पर साथ में आपको कॉस्ट भी कम लगानी है. अगर आपने दोनों चीज़ें इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली साथ में करी तो आपका मैनेजमेंट अच्छे से वर्क करेगा. अगर आपने अच्छे से नहीं करी, दोनों में से अगर एक भी चीज़ रह गई तो आपका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. आपको 10,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है. 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए
आपको मान लीजिए 20,000 की कॉस्ट लगी, तो 20,000 की अगर आपको कॉस्ट लग रही है तो यहाँ पे आपका जो काम है वो तो टाइम पे हो गया, ठीक है, पर आपने जो है रिसोर्सेज वेस्ट करे और आपकी जो कॉस्ट है वो 20,000 से भी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे ना तो आपका काम इफेक्टिवली तो हो गया, टाइम पे हो गया, पर एफिशिएंटली नहीं हुआ। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का दूसरा डिफरेंस देखते हैं, फोकस। इट फोकस ऑन एंड रिजल्ट। इफेक्टिवली कहाँ पे फोकस करता है? एंड रिजल्ट पे। वहीं एफिशिएंटली जो है वो ज़्यादा मेन फोकस किस पे करता है? कॉस्ट पे। दैट इज गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम रिसोर्सेज। मतलब आपने जो है आउटपुट, आपका जो है ज़्यादा आउटपुट आया, पर आपने जो रिसोर्सेज लगाए थे वो कम थे। Now we'll discuss the characteristics of management. First characteristics is management is a goal oriented process. Management काम किसके लिए करता है? एक गोल के लिए। An organization has a set of basic goals which are the basic reason for its existence. These should be simple and clearly stated. Different organizations have different goals. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है जिसके लिए वो लोग काम करते हैं। एक टारगेट होता है कि हमें ये वाला टारगेट जो है अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए एक रिटेल स्टोर वाला, एक जनरल स्टोर वाला है, उसका क्या गोल है? उसका ये गोल है कि उसे अपनी जो सेल्स है वो इंक्रीज करनी है, तो वो उसी चीज के लिए क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। यहाँ पे परवेसिव मतलब होता है कॉमन, ठीक है। परवेसिव का जो बेसिक मीनिंग है वो है कॉमन। तो मैनेजमेंट जो होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होती है। मैनेजमेंट का जो तरीका होता है मैनेज करने का वो सब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? कॉमन होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, वो डिफरेंस आएंगे आपके कल्चर या ट्रेडिशंस की वजह से, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग इन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल. What managers do in India, the USA, Germany or Japan is the same. How they do it may be quite different. This difference is due to the difference in culture, tradition and history. तो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। जितना ही एक मैनेजमेंट पेट्रोल पंप को मैनेज करने के लिए लगता है, उतना ही स्कूल और हॉस्पिटल्स में भी मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि हमारी जो मैनेजमेंट है ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम आती है। पहला हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क से मतलब है ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी एग्जिस्ट कर रही है या जो भी एग्जिस्टेंस में आई है वो क्यों आई है? किसी न किसी काम के लिए आई है। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन। एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? किसी ना किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। वहीं स्कूल में जो काम हो रहा है वो क्या काम हो रहा है? बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में। तो हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ वर्क। नाउ नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनती है वहाँ पे लोग होते हैं उसे काम करने के लिए। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम होना है, पर उस काम को करेगा कौन? उस काम को करेगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटर असेट. Despite all developments in technology, getting work done through people is still a major task for the manager. हर मैनेजर के लिए, जो मैनेजर हमारे काम को मैनेज कर रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन जो एक काम होता है वो होता है लोगों को कैसे मैनेज करे, उन्हें क्या क्या टास्क दे ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके, ठीक है। नाउ
A third multidimensional is management of operations. No matter what the organization, it has some basic product or service to provide in order to survive. This requires a production process which entails the flow of input material and technology for transforming this input into the desired output for consumption. This is interlinked with both the management of work and management of people. अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, जब ये लोग साथ में आके काम करेंगे, ये दोनों चीजें, आपका काम और आपका ह्यूमन रिसोर्स, तब आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, तब आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करना स्टार्ट करेगा. नाउ आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट कंटिन्यू ही रहता है ऑर्गेनाइजेशन में. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैनेजमेंट कर लिया फिर उसके बाद आप फ्यूचर में मैनेजमेंट नहीं करेंगे. मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, कंटिन्यू रहता है. इट इज अ कंटिन्यूस process. The process of management is a series of continuous composite but separate functions. These functions are simultaneously performed by all managers all the time. You may have observed that Suhasini at Fambot performs several different tasks in a single day. Some days she may spend more time in planning a future. तो मैनेजमेंट आपका क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक साथ काम करती है. हमारे जो आगे के चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग देखेंगे. तो ये जो सारे प्रोसेस है ये हमारे मैनेजमेंट से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं. तो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. अगर आपने आज कर ली तो ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर में नहीं करेंगे. आपको मैनेजमेंट जो है डेली के बेसिस पे करना ही पड़ेगा. Now our next characteristics is management is a group activity. An organization is a collection of diverse individuals with different needs. Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as member of the organization they work towards fulfilling the common organization goal. हर organization में जो भी human resource होता है या हमारा जो भी worker होता है वो किसके लिए काम करता है, एक ग्रुप एक्टिविटी के लिए काम करता है. अब आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका क्या काम होगा कि भाई उसे मार्केटिंग देखनी है, तो वहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके वो ग्रुप ऑब्जेक्टिव होंगे. बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के लिए काम करेंगे. अब आपका मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ये लोग सब किसके लिए काम कर रहे हैं, टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, टूवर्ड्स अ कॉमन गोल. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन कैसे है भाई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आता रहता है, ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी चेंजेस आते रहते हैं. अब जैसे एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे हमारे क्या होता था, सारा जो पेपर वर्क होता था, वो जो हमारा सारा काम होता था वो पेपर पे होता था, सारा पेपर वर्क होता था. आज के टाइम पे क्या हो गया है, हमारा जो सारा काम हो गया है वो हमारा डिजिटली हो गया है. तो मैनेजमेंट को भी ऐसे चेंजेस जो है अडॉप्ट करने पड़ते हैं. मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. An organization interacts with its external environment, which consists of various social, economic, and political factors. In order to be successful, an environment must change itself and its goals according to the needs of the environment. तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वो सक्सेसफुल बनना चाहता है तो उसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और उसके अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे अडॉप्ट करने पड़ेंगे. आपके जो चेंजेस होते हैं वो सोशल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल चेंजेस हो सकते हैं. जैसे आपके अगर आपकी पॉलिटिकल जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो चेंज हो रही है या आपकी सोशल जो आपकी सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, वो जैसे भी आप वो चेंजेस हो रहे हैं आपके मैनेजमेंट को वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे. Now our last characteristics is management is an intangible force. मतलब आपकी जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल होती है, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको सी नहीं कर सकते, आप केवल उसे फील कर सकते हो. मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन but its presence can be felt in the way the organization functions. The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos.
मतलब आपके जो इंटेंजिबल फोर्स है, आपका जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल होता है, आप केवल उसे फील कर सकते हो, आप उसे टच नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या कवर करा है? आज हमने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ही कवर करें। ओके, थैंक यू सो मच।